मैं हूं विकास कुमार, आप देख रहे हैं MVNews.live। कहते हैं विधानसभा चुनाव आ गया, लेकिन चुनाव का जो माहौल है, गर्माहट है, उस गर्माहट के बीच दो खेमे में बटे हुए लोग। एक ही गांव की ओर अगर देखें तो कुछ आगे की ओर हम गए तो वहाँ लगा कि दो खेमे, एक बहुजन समाज पार्टी आती है और एक समाजवादी पार्टी। दोनों वहाँ के जो जातिगत वोट है, कहते हैं कि जाति हमारी है तो हम बहुजन के देंगे, क्या है भाई तो हम हरिजन हैं। लेकिन क्या जातिगत मुद्दा इस बार के चुनाव में बड़ा फैक्टर रहेगा? अभी हम इस गांव में हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये खटिया है। बिहार में इसको खटिया बोलते हैं, लेकिन यूपी में इसको कौन बोलते हैं? चारपाई। चारपाई खटिया हम लोग बोलते हैं कि खटिया लावता। तो खटिया पे बैठे हैं और दादाजी भी हैं। कहते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं, खासे अनुभव होते हैं और एक सदी देख चुके होते हैं, कई पीढ़ियों को बता चुके हैं, राह बता चुके हैं। हम इनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रामेश्वर सिंह। रामेश्वर जी, आप बहुत सारे चुनाव को देख चुके, मायावती भी सरकार लमसम देखे, योगी की भी सरकार देखे और फिर अखिलेश की सरकार भी देखे। तीनों सरकार की अगर जो हम बात करें तो कौन सा बड़ा फैक्टर रहा जो तीनों को इस बार चुनाव में एक अलग खड़ी करती है? विकास का काम है। विकास का क्या लगता है सर आपको? आप सैयद राजा के संदर्भ में पूछना चाहेंगे या उत्तर प्रदेश के पहले संदर्भ स्टेट। में? देखिए, यह जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, एक लंबे अरसे के बाद जो उत्तर प्रदेश की जनता की दुखती रगें थी उसको पकड़ने का काम की है। जो यहाँ की जनता की मूलभूत समस्याएं थी, जिसको कई सारी सरकारें आईं, बरगलाने का काम की, भुलवाने का काम की, जात में, धर्म में, संप्रदाय में बांट करके अपना रोटी सेकने का काम की। उन सारे भुलाओं और छलाओं के बाद एक लंबे अरसे के बाद ये सरकार आई है जो कि समावेशी विकास की संकल्पना पे आगे बढ़ रही है। फेल नजर आई है। सेकंड क्या फेल नजर क्या आई है? बताएं। लोग जा रहे थे पैदल, गाड़ी मुहैया नहीं हो सकी। लोगों ने पैदल जब घर यात्रा किए तो गाड़ी नहीं मिल पाया योगी रीजन में। देखिए, उस समय क्या था कि जो निर्णय लिए गए उस समय समसामयिक निर्णय थे। ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो देखिए, पाई, यह कहना एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं यह हो कहना गलत है। आपके देश का 70 वर्षों का जो ढांचा था उसके सापेक्ष आप एकाएक किसी बड़ी समस्या से लड़ते हैं, तो आप 70 वर्षों को कोसते क्यों नहीं है कि आपको वह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाई, आपको अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं 70 सालों में हो पाई, अस्पतालों में बेडों की व्यवस्था नहीं हो पाई। ऑक्सीजन तो बहुत बड़ी चीज़ थी। आज आप जाकर के देखिए, जो ही एक झटका लगा, सरकार को लगा कि इस तरह की भी परिस्थितियां आती हैं। आज कोई हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है दानापुर में, जहां 100 बेड का जो है, यही विधायक जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, 100 बेड का यहाँ बना हुआ है, जहाँ की कोरोना क्राइसिस के लिए आप जाकर के ऑक्सीजन ले सकते हैं। ऑक्सीजन के लिए 100 बेड की व्यवस्था की गई है। जब समस्या आती है, तभी कोई समस्या आती है तभी उसका समाधान ढूंढा जाता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो आवश्यकता जैसी आई, थोड़ा सा संभलने में हो सकता है कि दुर्व्यवस्था आई हो, हम उसको मानते हैं कि यह मानवीय त्रुटि हो सकती है, लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि सरकार का फेल्योर है। अन्य प्रांतों की तुलना में उत्तर प्रदेश कोरोना जैसी विकट स्थिति में भी आज आपके 58 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो रही है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज आपके संचालित हो रहे हैं। आपका सैयद राजा जो मेडिकल कॉलेज है, पिछली सरकारों में केवल लुभावना और छलावा दिया जा रहा था, आज सार्थक होता दिख रहा है। आज जाकर के देखिए, वहाँ जो है ने ही नहीं खनी जा रही बल्कि पिलर गाड़े जा रहे हैं। व्यापक पैमाने पर हैदराबाद की कंपनी आई हुई है, काम हो रहा है और 18 महीने की नियत समय में उस काम को पूरा करके दे देना है। तो इस तरह की कमिटमेंट, अभी आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, एक लंबे समय के बाद हम लोग भी उस बेरोजगारी के दंश को झेले हैं। एक अच्छी खासी पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढने में काफ़ी मशक्कत हुआ करती थी। 2011 में जो 72,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसको पूरा करने में 5 साल का समय लगा। सपा और बसपा की सरकारों ने मिल करके जिस तरह से बेरोजगारों के भविष्य का हश्र किया, आज कोई भी भर्ती, अभी एक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा टीजीटी पीजीटी की भर्ती आई थी, उसमें जोगी बाबा ने कहा था कि 31 अक्टूबर तक सबको नियुक्ति पत्र देना है। एक सप्ताह के अंदर जो है सारे लोगों का इंटरव्यू हुआ और 2 दिनों के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं। और जो कमिटमेंट होता है इसी को कहते हैं। जोगी बाबा केवल बोलते नहीं हैं, उनकी बातों में जितनी स्पष्टता होती है, जितने उनके शब्द सुव्यवस्थित होते हैं, उसी तरह से उनकी कार्यशैली भी स्पष्ट और सुव्यवस्थित है।
तो जोगी बाबा की यह कार्यशैली है। 31 अक्टूबर तक बच्चों को 12,000 बच्चों को पारदर्शी तरीके से, बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी घूस घपास के, नहीं, इससे पहले की भर्तियां जो होती थी उसमें लखनऊ से लिस्ट आती थी, ब्लॉक लेवल की और जिले लेवल की संविदा तक की भर्तियों की लिस्ट लखनऊ से आती थी, और उसमें खुलेआम जो है पैसे का लेन देन होता था, और जिसका अप्रोच होता था वो नौकरी खरीदता था। प्रतियोगिता के बल पे और योग्यता के बल पर नौकरी नहीं मिलती थी, पैसे के बल पे नौकरी मिलती थी। लेकिन आज जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं केवल वह प्रतिबद्ध तरीके से पूरी नहीं की जा रही हैं, बल्कि पारदर्शी तरीके से भी पूरी की जा रही हैं। अच्छा सैयद, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हम उन लोग से जानेंगे कि आखिर बहुत सारे 90 साल हो गया है बाबा, आए आपने 90 साल इस अथी को देख लिए हैं, बहुत सारे पीढ़ियों को देखा है, कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव? हमारी सरकार जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। ऐसा 72 बरसों में हम नहीं देखा जैसा आज है। कांग्रेस की सरकार नहीं देखे? ऐसा सरकार नहीं थे कांग्रेस में? देखे हैं, हाँ। देखे हैं तो क्या किए। एक घर था जो ऑर्डर चलता था, काम होता था। यहाँ पारदर्शी चीज है ना, जो लड़का बोल गया अब उसके आगे कुछ कहना नहीं है हमको। आपको क्या लग रहा है इस बार का चुनाव कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा है। क्या बीजेपी आएगी? हाँ, बीजेपी आ रही है। एक और अथी लगता है बीजेपी पे, एक और छानना लगता है कि बीजेपी अपने कार्य को जितना करती नहीं उतना सोशल मीडिया पे, उतना बैनर तले वो नहीं, जब तक काम होगा नहीं दिखेगा कैसे? किसी के दिखाने से तो कुछ दिखता है नहीं, जो हुआ है जमीन पे वही दिखता है। और अच्छी बात है, अपने कार्यों को दिखाए, विकास कार्यों को दिखाए। विकास बहुत हुआ है और हम लोग इस सरकार के साथ हैं। सरकार के साथ हैं। यहाँ लगातार अगर जो तमाम बातें करते हैं तो ये कोई खास वर्ग नहीं है, लेकिन अगर जो हम बात करें तो यहाँ बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं। सबने अपनी मंतव्य रखा और सबका कहना है कि सरकार तो वही रहेगी, योगी की सरकार रहेगी, क्योंकि उन्होंने काम किया है और काम किया और निष्पक्ष काम किया है। हर जात, हर लोगों के और हर समस्या, हर लोग से बात किए हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ MVNews.com।